बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज पालन और आप देख रहे हैं क्रिकेटर पीके। जनाब, आज एक ऐसी अनोखी दास्तान आपके सामने, एक अनोखी कहानी, एक अनोखा वाकया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं वेस्ट इंडीज की टीम को कभी काली आंधी कहा जाता है। उसकी वजह भी आप जानते हैं कि उनके पास जो दुनिया के तेज रफ्तार तरीन, दहशतनाक, वहशतनाक, खौफनाक बॉलर्स हुआ करते थे, जो कि न सिर्फ अपनी जाहिरी शक्ल शबाहत से इंतहाई खौफनाक होते थे, बल्कि स्पीड स्टार भी होते थे। तेज रफ्तार, इंतहाई बर्क रफ्तार फास्ट बॉलर्स होते थे। और मैं ये समझता हूं कि डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन को छोड़कर बाकी जो दुनिया भर में ये वेस्ट इंडीज ही के फास्ट बॉलर्स थे कि जिनके खौफ से दुनिया में बैटर्स ने हेलमेट का इस्तेमाल शुरू किया। पाकिस्तान के इमरान खान भी तेज रफ्तार बॉलर रहे, मगर जो दुनिया में एक धाक बिठा रखी थी फास्ट बॉलर्स ने, जिनकी वजह से काली आंधी कहा जाता था वेस्ट इंडीज के स्पेस अटैक को, उसमें मैल्कम मार्शल हुआ करते थे, एंडी रॉबर्ट्स थे, माइकल होल्डिंग थे, कोटी वॉल्श थे, कॉलिन क्राफ्ट थे, कार्डले एम्ब्रोज, जूल गार्नर। ये इतने बड़े बड़े नाम थे कि ये जब लेके बॉल हाथों में, रेड बॉल काले काले बड़े बड़े हबशियों के हाथों में जब ये लेके चलते थे और इनके जो ये नीचे वाले होंठ थे ये यूं हिला करते थे, तो ये आंखें फाड़ फाड़ के जब बैटर की तरफ बढ़ते थे तो बैटर्स की टांगों की जान निकल जाती थी। और इनके सामने खड़े होना बड़े दिल गुर्दे का काम होता था। दुनिया में शायद एक माजिद खान थे जो बगैर हेलमेट के बैटिंग किया करते थे, या फिर इन्हीं के खुद के सर विवियन रिचर्ड्स थे कि जो उस जमाने में बगैर हेलमेट के बैटिंग किया करते थे। और इनकी इसी वजह से इनको दिलेर बैटर्स कहा जाता था, माजिद खान को भी और विवियन रिचर्ड्स को भी। इनके बाद में फिर इन्हीं में रिची रिचर्डसन भी एक ऐसा बैट्समैन था कि जो हेलमेट के बगैर बैटिंग करता था। लेकिन बात मैं जो कर रहा हूं उसी तरफ रहना चाहूंगा कि कभी इन दहशतनाक बॉलरों की वजह से, इन तेज रफ्तार काली आंधी कहलाने वाले बॉलर्स की वजह से दुनिया में वेस्ट इंडीज की एक दहशत होती थी। वेस्ट इंडीज की टीम ने जो इब्तदाई तौर पे 2 वर्ल्ड कप जीते एक रोजा क्रिकेट के, वो भी इन्हीं अपने फास्ट बॉलर्स की दहशत और वहशत की वजह से, इन्हीं के खौफ की वजह से इन्होंने जीते थे। आज 2025 में तारीख क्रिकेट ने, आसमानी क्रिकेट ने, दुनियाई क्रिकेट ने एक ऐसा मंजर देखा कि सारी दुनिया कह रही थी कि 50 ओवर एक रोजा मैच, 50 ओवर्स नहीं, 51 ओवर्स। वेस्ट इंडीज वो जो काली आंधी अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से कहलाती, उन्होंने तमाम के तमाम 51 ओवर्स जो किए मैच में, वो तमाम के तमाम स्पिनर्स ने किए। ये बांग्लादेश के खिलाफ गुज़िश्ता रोज एक मैच हुआ। ये मैच पहले 50-50 ओवर्स में दोनों टीमों का स्कोर लेवल था और इसलिए ये फिर सुपर ओवर पे ये मैच गया। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 7 विकेटों पर 213 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज की जानिब से जो 50 ओवर्स बॉलिंग की गई, उसमें उन्होंने अटैक ही स्पिनर से किया। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर इनके, आप जानते हैं उन्हें, पीएसएल में भी यहाँ हमारे पास वो खेलने आते हैं। तो अकील हुसैन, रोस्टन चेज, के पैरी, गदाकेश मोती और अथनाजी, यानी तमाम ये 5 के 5 स्पिनर्स, इन्होंने अपने 10-10 कोटे के ओवर्स किए। और पूरे 50 ओवर्स में मोती ने 10 ओवर्स में जनाब 65 रन देके 3 आउट किए। अथनाज उन्होंने 10 ओवर्स में 14 रन देके 2 विकेटें हासिल की और अकील हुसैन ने 41 रन देके 2 विकेटें हासिल की, जबकि 2 जो दीगर बॉलर थे उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। ये 7 विकेटें बांग्लादेश की, ये तमाम की तमाम स्पिनर्स ने, और इससे बढ़कर ये कि तमाम 50 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स ने किए। अच्छा, उसके बाद में जब बारी आई वेस्ट इंडीज की, तो ये भी 9 विकेटों पे 213 रन ही कर पाए। तो मैच का फैसला यकीन सुपर ओवर पे जाना था। तो सुपर ओवर में भी वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई फास्ट बॉलर बॉल करने नहीं आया, बल्कि अकील हुसैन ने ही वो सुपर ओवर भी किया और ये 1 रन से ये मैच जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम जीत गई अकील हुसैन के ओवर की वजह से। अच्छा, इससे पहले ये इस तरह का कोई वाकया कि एक रोजा क्रिकेट में 50 ओवर्स के मैच में कोई ज्यादा से ज्यादा स्पिन बॉलर्स ने जो है बॉल की, तो वो श्रीलंका ने की थी इन्हीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और ये इन्होंने किया था 1996 में एक रोजा मैच में।
उस वक्त इन्होंने 44 ओवर्स स्पिनर से कराए थे श्रीलंका ने। अब इस वक्त वक्त नहीं है कि मैं उसकी डिटेल भी आपको बताऊं, फिर किसी रोज में जरूर बताऊंगा। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा वाकया हुआ है कि 51 ओवर्स वेस्ट इंडीज की टीम ने, जो कि अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से शोहरत रखती थी, काली आंधी कहलाती थी, उस टीम ने 50 ओवर्स नहीं 51 ओवर्स सिर्फ स्पिनर से कराए और एक बॉल किसी फास्ट बॉलर ने नहीं की। तो ये जनाब अजीब वाकया, एक तारीखी एक रिकॉर्ड हो गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि 51 ओवर्स हुए, मैच के 50 ओवर्स प्लस एक सुपर ओवर। तो ये 51 ओवर्स वेस्ट इंडीज ने किए और ये तारीखी क्रिकेट का एक अनोखा नया एक कारनामा वेस्ट इंडीज ने रिकॉर्ड साज इसे कहा गया, रिकॉर्ड बनाया गया, उसने रिकॉर्ड बनाया वेस्ट इंडीज की टीम ने। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों के माबैन दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है पिंडी में, उसके दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 185 रन 4 विकेटों पर साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। तो आउट हो गए थे उनके 53 रन पे, लेकिन उसके बाद में फिर 113 रन की शराकत स्टब्स और टोनी डिजोर्जी, इनके माबैन 113 रन की पार्टनरशिप हुई। टोनी डिजोर्जी जो है वो 55 रन बना के फिर हमारे डेब्यूटेंट 40 साल आसिफ आफरीदी की बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे और उसके बाद में फिर जल्दी से दूसरा बैट्समैन भी। तो आज आसिफ आफरीदी को मौका मिला, उन्होंने जनाब 2 आउट कर दिए, जबकि आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पे जाके खड़े हो जाने वाले चमकते पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली, मेरे हैदराबादी सितारा, उसने सबसे ज्यादा बॉलिंग की, 21 ओवर्स किए, मगर आज वो कोई आउट नहीं कर सके और 61 रन उन्होंने दिए। अभी एक जो विकेट है वो शाहीन आफरीदी और साजिद खान के हिस्से में आई। सुबह मैच शुरू होगा तीसरे रोज का, तो साउथ अफ्रीका की टीम मजीद 148 रन, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में जो 333 रन बने हैं, उस स्कोर को लेवल करने के लिए अभी 148 रन साउथ अफ्रीका की टीम को और दरकार हैं। नई डेवलपमेंट हुई है, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान वाहिला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुअत्तल कर दिया था। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 रोज कबल जो है वो एक इश्तहार जारी किया है और नए डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल की तैनाती मुतवक्के है। और इस मरतबा जो है एक यानी हकदार को उसका हक देने वाली बात है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए ये इजाफी क्राइटेरिया जो है वो तय किया गया है कि इस पोस्ट पर आने वाला, इस ओहदे पर नया जो सिलेक्शन होगा वो किसी ऐसे शख्स का होगा जिसके पास दीगर खूबियों के साथ साथ ये भी हो कि वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हों या साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हों। और इस हवाले से जराए नाम ले रहे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, जिनके होते हुए पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 की पोजीशन संभाली थी, मिसबाहुल हक। तो मिसबाहुल हक जो हैं, मिसबाहुल हक के हवाले से उनका नाम आ रहा है कि डायरेक्टर ऑपरेशंस क्रिकेट इंटरनेशनल, इस ओहदे पर मिसबाहुल हक तगड़े उम्मीदवार हैं और इम्कानात हैं कि वो अपॉइंट किए जाएंगे इस ओहदे पर। पाकिस्तान और दुनिया भर में क्रिकेट का इस वक्त बुखार चढ़ा हुआ है। कुछ मुल्क जो हैं वो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान इस वक्त जो है वो बाहम मध्य मुकाबिल हैं। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के मुकाबिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया में उनके माबैन भी वनडे क्रिकेट हो रही है और इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन टेस्ट क्रिकेट चल रही है। तो क्रिकेट का इस वक्त बुखार लोगों के जहनों पे है। मगर वो जो मैं रोने की बात कर रहा था इंडिया के क्रिकेट बोर्ड की और मीडिया की, और वो मर्दों की क्रिकेट के साथ साथ अब वो खवातीन की क्रिकेट पे भी उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। रोना तो हमें चाहिए, आपकी टीम ने तो फिर भी कुछ ना कुछ तो खवातीन की टीम ने कामयाबियां हासिल की ना। अब हमारी तो टीम, हमारी खवातीन तो जीत के ही नहीं देती। आज तक उन्होंने कोई आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं जीता। हम तो फिर भी नहीं रो रहे। हमको रो रहे नहीं, हमें तो रोना आता ही नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।